हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव का क्या मैसेज है आप सबके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। शिव की एनर्जी है, सो इट्स टाइमलेस। किसी भी जेंडर, रिलीजन, जोडियक और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। हमेशा की तरह 3 कार्ड्स लूँगी और देखते हैं कि क्या मैसेज आता है। स्नेक, आदि शक्ति, डमरू, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। स्नेक, प्यूरिफाइड थ्रू योर थ्रोट चक्रा। महादेव क्या करते हैं, गले में शेषनाग को ऐसे धारण कर रखते हैं, गले में थ्रोट चक्रा। ऑल्सो स्नेक, नाग देवता, सिग्निफाइज कुंडलिनी जागरण। वैसा ही होता है ना कि हर 7 चक्रास में से जो भी कुंडलिनी शक्ति है ऐसे ही राइज करती है। सो आज की जो आप लोग कलेक्टिव होना, आप लोग का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है किसी ना किसी वजह से। आप खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हो, बहुत कुछ बोलना है आपको, बट क्या है ना, सारे थॉट्स दिमाग में इतना जम्बल्ड हो रहा है कि वो ज़ुबान पे सही से, ज़ुबान तक वो बाहर नहीं आ रही है। ऑल्सो देर आर एप्रीहेंशंस। ऑल्सो लोग क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा, कुछ गलत बोल दिया तो क्या, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। और ये सेल्फ डाउट ना आपके खुद का नहीं है। मेरे आज के जो कलेक्टिव हो, ये जो भी आप सेल्फ डाउट, स्कैटर्ड एनर्जी में हो, ये जो दिमाग का दही बना रखा है, ये आपका आप हमेशा ऐसे नहीं थे। यू आर समवन जो बहुत ही साफ साफ आप सोच सकते थे, जो भी कहना है बहुत ही साफ, बहुत ही क्लैरिटी था आपको लाइफ में, बट अभी ना सब कुछ उलझ के रखा हुआ है। और ये किसी एक इंसान की वजह से ही हुआ है। आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ वगैरह, या फिर आपके पेरेंट हो सकते हैं, वन ऑफ द पेरेंट्स, या कोई इंसान जो हमेशा आपको चुप करा के रखा है, या फिर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। मल्टीपल लोग हैं, बचपन से ही आपको चुप कराया गया है, आपको वो अनवर्दी फील करवाया गया है, पर फिर भी उससे तो आप बैटल करके बाहर आ गए हो, रेबल करके बाहर आ गए हो। यू आर अ फाइटर, यू आर फाइटर्स। यू हैव ऑलवेज बिन अ रेबल किड। आपको बचपन से ही दबाया गया है, चुप कराया गया है, बीच में मत बोलो, तुम्हें नहीं पता है, whatever। या फिर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिला है हमेशा आपके प्राइमरी केयर गिवर्स से, कुछ भी हो सकता है। बट उससे भी आप ना, ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इससे भी ना आप फाइट मार चुके हो। आप फाइट मार के अपना थ्रोट चक्रा फिर भी क्लियर कर लिए थे। देयर केम अ टाइम इन योर एडोलेसेंट पीरियड एंड योर mid-20s टिल योर mid-20s और late-20s, जब आप बहुत ही बोल सकते थे, बहुत ही मुंहफट थे, जो मन में आए, जो क्लैरिटी, इनफैक्ट शायद कुछ ओवर रिएक्ट ही करते थे। अगर कोई आपको बोले कि ये कपड़ा तेरे को सूट नहीं कर रहा है, तुझे क्या पता, और ज़्यादा वही कपड़ा पहनना। सो यू हैव ऑलवेज बिन अ रेबल, बट एंड जो मन में आए बोल दे रहा। कोई अगर आपको कुछ अच्छा भी बोले, ऑफ कोर्स देयर आर रिपोकेशंस ऑफ, देयर इज़ ऑलवेज अ हाइपर एंड हाइपो। तो जो भी होता है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से आप बोलना तो सीख गए हो, पर वो वर्बल डायरिया हो गया था आपको। किसी का नहीं सुनना, बर किसी का नहीं सुनना है, सिर्फ अपना ही बोलना है। शायद थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग नेचर भी आ गया था, मेरी बात, किसी की बात नहीं सुनना है, ऐसा भी हो गया था। बट फिर कुछ होता है आपके लाइफ में, एक ऐसा इंसान आता है, वो आपके स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ के रूप में हो, या लवर के रूप में, किसी भी तरह का पार्टनर के रूप में, जिसके आने के बाद ना
there was so much gaslighting in you, you faced so much gaslighting कि अभी ना आपको सही से समझने की क्षमता ही चली गई। गैसलाइटिंग मतलब आपका जो भी आप फील करो, जो भी आप सोचो, उसको टोटली डिसमिस कर देना। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये तुम्हारा सारा दिमाग का वहम है। और ये बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, दे यूज टू इरेज दैट पार्ट ऑफ मेमोरी जहाँ वो लोग खराब कोई कुछ गलत कर रहे थे, और दे ओनली फोकस ऑन दैट पार्ट जहाँ आपसे कुछ गलती हो गई हो। सो इट्स लाइक दैट, तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें याद नहीं है, दोनों ही, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें याद नहीं है। अरे तुम्हें याद नहीं है, तुम हमेशा ही ऐसे करती हो या करते हो, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से देख लो। सो ये करते करते ना एक ब्रेन फॉगिंग हो गया था। इट्स लाइक व्हाट द फक। पहले आप बहुत ही डिफेंसिव हुआ करते थे, नहीं 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 ऐसा ही है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे याद है। फिर अरे नहीं, एंड ही और शी वुड कम अप विथ प्रूफ्स, उसके दोस्त, उसके घर वाले जो सपोर्ट करेंगे, नहीं 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 हम लोग भी प्रेजेंट थे, तुझे याद नहीं। ये करते करते आप में जो वो कॉन्फिडेंस, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकलने के बाद जो आप, ओके इट वाज अ हाइपर कॉन्फिडेंस, बट ठीक है जो भी था, एटलीस्ट इट वाज वर्किंग इन योर फेवर, राइट। तो वो जो कॉन्फिडेंस था ना, वो धीरे धीरे, मामा कार्ड है ना माँ, वो धीरे धीरे लूज होता गया। You started doubting your own thoughts and actions, more your thoughts। क्या मैं ऐसा सच में मैं भूल गई हूँ क्या, सच में मैंने ऐसा कहा था। सो ये करते करते ना आपकी जो खुद की आइडेंटिटी, मामा কি লাগবে, কার্ড লাগবে নাও, কি দেখবে বলো, তুমি রিডিং করো তাহলে, এসে এখানে এসে সবার সামনে এসে তুমি রিডিং করো, এই দুটো কার্ড তুমি এক্সপ্লেন করো, এই ডমরু আর আদিশক্তি তুমি এক্সপ্লেন করো তাহলে। सो ये करते करते ना वो इट्स लाइक आप नींद से जाग, कुछ इट्स ब्लैंक। आपको ये ब्रेन फीड किया गया, आपके सिस्टम में ये फीड किया गया कि आपको पार्शियल मेमोरी लॉस होने लगा है, एक एक्सट्रीम केसेस आपका दिमाग खराब है। सो ये करते करते ना अभी आप, एंड द फाइनल ब्लो वाज योर पर्सन लीविंग यू, एंड और अगर आप साथ में भी हो, चीटिंग ऑन यू, दैट लेफ्ट यू डिवास्टेटेड, शॉक्ड। इतना शॉक मिला, जो भी बचा कुचा सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना, खिड़की से बाहर। अभी ना आप बोलने से भी कतराते हो किसी को, अगर अभी अगर आपको वो पुरानी बातें याद करना भी होता है तो भी ना आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी इधर उधर कर देते हो। अभी एक्चुअल में वो हो गया है, तू पागल है बोलते बोलते एक्चुअल में ही वो होता है ना कि लोग पागल हो जाते हैं। अभी आपका ब्रेन में वही फीड हो चुका है, आप सही से सोच नहीं पाते हो, और इतने सारे चीज़ें एक साथ दिमाग में चलता रहता है कि आप जो बोलना होता है वो बोल भी नहीं पाते। बहुत कुछ भरा पड़ा है। कुछ केसेस में ऑफ कोर्स अभी भी आप थोड़ा सा अपने थ्रोट चक्रा पे काम कर रहे हो। कुछ हीलर्स हो आज के कलेक्टिव्स में, जो लोग ये आइडेंटिफाई कर चुके हो कि आपका प्रॉब्लम कहाँ है, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर थ्रोट चक्रा। बट क्या है ना, अभी भी आप थोड़ा सा कतराते हो, एप्रीहेंसिव हो कि बोलूँ ना बोलूँ, तो ये आपका साइन है, बोल डालो। लोग बात करेंगे, आप बोलोगे तो भी बात करेंगे, नहीं बोलोगे तो भी बात करेंगे, इससे अच्छा बोल डालो। एटलीस्ट सब लोग को पता तो चले कि आपके मन में क्या चल रहा है। ऑल्सो इन अ पॉजिटिव वे अगर देखा जाए तो हम में से कोई भी अंतर्यामी नहीं है, तो अगर आप नहीं बोलोगे तो कैसा होगा, सामने वाले को कैसे पता चलेगा। मेरी एक कज़न सिस्टर है, जब उसकी नई नई शादी हुई थी, ऑफ कोर्स मेरी कोई भी रिलेटिव से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट दिस वाज व्हेन आई वाज टू यंग, एकदम बच्ची थी। सो माँ ले जाती थी ननिहाल, और वहाँ मेरे बड़े मौसी की जो बेटी थी उसकी नई नई शादी हुई थी, तो उसका अपने हस्बैंड से यही इशू था कि
वो मेरी बात समझता नहीं है। सो वन डे आई वेरी इनोसेंटली आस्क्ड हिम, क्यों, वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं आप, कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो? बोला नहीं मैं चुप रहती हूँ, पर मेरी चुप भी वो नहीं समझते। सो आई सेड कि नहीं बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? ऑफ कोर्स मुझे चुप कराया गया, नहीं तुझे नहीं पता है, ये सब दिल का मामला है, जो लोग दिल से जुड़े होते हैं बिना कहे समझ जाते हैं। बट आई स्टिल मेंटेन कि ठीक है, बिना कहे समझना इट्स ओके गुड, बट टू बी ऑन द सेफ साइड बोल डालो, बोल देना अच्छा होता है। डॉक्टर के पास जाकर भी हम लोग अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं तो डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, टेस्ट देते हैं, बट बेस टू बिगिन विथ हम लोग को तो बोलना होता है ना कि तकलीफ़ कहाँ हो रही है। सो दिस इज़ योर कॉन्फर्मेशन, स्पीक आउट। अभी इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता है, जो बुरा आपके साथ हुआ है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, पर जिन लोगों के लिए रीडिंग है, जितना बुरा होना था आपके साथ वो हो चुका है, इससे बुरा और क्या हो सकता है? कुछ नहीं। और अगर होगा भी, महादेव संभाल लेंगे। सो ओपन योर थ्रोट चक्रा, दैट विल हील यू। सी द ग्रीन थिंग, यहाँ देखो, यहाँ नीलकंठ है। सो अभी ना गले में जो बातें आप अटक के रखे हो ना, वो अभी आपके लिए ही जहर बन गया है। ये ना नीलकंठ, हम सब नीलकंठ नहीं है। शिव हमें ये सिखाते हैं कि किस तरह विष को यहाँ धारण किया जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि हलाहल जो है उन्हें उसको यहाँ तक ही धारण कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो उगलेंगे हलाहल तो पूरी सृष्टि विनाश हो जाना है, और अगर इसको अंदर लेंगे तो महादेव को ही फट जाना है, डिस्ट्रॉयड हो जाना है। सॉरी। सो महादेव ऑल्सो टीचर्स के कहाँ तक जहर रखना है, पेशेंस, बैलेंस। पर हम लोग नीलकंठ नहीं है, हम लोग को इधर बाहर उगलना होता है या फिर निगलना होता है। इतने दिन तक निगल रहे हो ना, दिस इज़ योर बॉडी इज़ वो स्लो, आपके बॉडी में, आपकी लाइफ में वो उसी का स्लो पॉइजनिंग इफ़ेक्ट हो रहा है। खुद मर जाओ, इससे अच्छा निकाल दो। अपनी बाचले बापेर नाम, पहले खुद जियो, फिर अपना बाप का नाम याद करना। मर ही जाओगे तो कौन आपका बाप था, कैसे याद करोगे? दैट इज़ अ सेइंग इन बंगाली। सो बोल डालो। इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं ना। आदिशक्ति, एम्ब्रेसिंग द रियलम ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। आदिशक्ति, आप में से बहुत लोग हो, ऑफ कोर्स शिव एंड शक्ति, वी ऑल नो व्हाट दे स्टैंड फॉर। शिव स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, शक्ति स्टैंड्स फॉर एक्शन, क्रिएटिविटी, आवर थॉट्स। बट अगर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की बात करें एक रिलेशनशिप में, तो ना, या फिर अपने अंदर भी, तो उसका डेफिनेशन थोड़ा सा इधर होता है। सो द फेमिनिन एनर्जी शुड बी इन द रिसीविंग मोड एंड द मैस्कुलिन एनर्जी शुड बी टेकिंग द इनिशिएटिव। वैसे इतना अलग भी कुछ नहीं है, क्योंकि विदाउट कॉन्शियसनेस अगर कोई भी काम किया जाए या थॉट्स जो भी किया जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता है, इट गोज़ अस्ट्रे। सिमिलरली, अगर मैस्कुलिन takes the initiative, sparks the consciousness, only then the feminine energy, whatever the action, thoughts, creativity, it will reap the rewards, it will receive the rewards of the action, the good rewards of the action and thoughts. 72,000 नाड़ीज़ है हमारे शरीर में। नाड़ीज़ आर एनर्जी चैनल्स, उनका हर एक चक्रा के साथ विभिन्न नाड़ीज़ एसोसिएटेड होते हैं। जो भी एनर्जी हम लोग वेदर बाय मंत्र चांटिंग और बाय अनुलोम विलोम जो भी हम लोग जनरेट करते हैं अपने अंदर, वो सारे बॉडी में अपने अपने चक्रास के थ्रू जैसे जो भी चक्रा का जो भी क्षेत्र है वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
the main two nadi, Ida and Pingala. Ida, the left nostril, Pingala, the right nostril. Feminine, the left nostril, right nostril, main. Ida, the moon energy, the feminine energy that has more to do with emotions. And the Pingala Nadi, the sun, that is for action. ऐसे अगर देखा जाए तो शिव और शक्ति में कोई डिफरेंस ही नहीं है. अब देख रहे हो कोई डिफरेंस, एक तो एक कॉन्शियसनेस, एक एक्शन. अगेन डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन में इनिशिएटर रिसीवर. फिर ईरा पिंगला नाड़ी, जो हमारे अंदर जो भी पुरुष एंड प्रकृति का है वो चैनल जो होता है वो जो हम लोग अनुलोम और विलोम से क्लियर करते हैं. एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेके राइट नॉस्ट्रिल में रिलीज करना, राइट नॉस्ट्रिल से लेके. ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो so I don't have to pause. So of course there is we are not going into just sticking to the ছেড়ে দাও না ওকে. তথু এদিকে দেখ, ওই যে ওটা না, ছেড়ে দাও ওকে পুরো. सॉरी, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच मुझे रीड करना पड़ता है, बट दैट्स ओके, पार्ट ऑफ माई जॉब. दिस इज़ व्हाट, मैं तो केयर टेकर हूँ, मुझे दिया गया है तो निभाना पड़ेगा. एनीवे, सो द ईरा एंड पिंगला नाड़ी, सो द इमोशन एंड एक्शन यहाँ बदल जाता है. द मून एंड द सन बदल जाता है. सो इन अ वे आप ना शिव और शक्ति, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ईरा पिंगला में डिफरेंस नहीं कर सकते. द वे इज़ टू मेंटेन अ बैलेंस. आदि शंकराचार्य हम सब जानते हैं. आदि शंकराचार्य इतना बड़ा शिव भक्त थे कि उन्होंने ना पूरा शक्ति का जो प्रेजेंस है उसको ही डिनाई कर दिया. सब शिव है, शक्ति कुछ नहीं है. ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, शक्ति नहीं है. एक दिन वो बीमार पड़ गए. तो बीमार पड़ने से क्या होता है, वो अपने इतना बीमार पड़ गए कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे. अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे कमरे में, तो एक बूढ़ी औरत आई. एक बूढ़ी औरत आई और बोला कि मुझे भिक्षा चाहिए. आदि शंकराचार्य के जितने भी शिष्य थे उस बूढ़ी औरत को खाना लेके आए, सब चैरिटी. बूढ़ी औरत ने कहा कि क्यों, तुम्हारे गुरु क्यों नहीं आ रहे, गुरु को लाओ. तो शिष्य सब शंकराचार्य के पास गए. तो शंकराचार्य ने कहा कि आप प्लीज़ उस माता को बता दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा हूँ. शिष्य लोग आके कन्वे कर देते हैं माता को. तो वो बूढ़ी औरत हंस के कहती है, इतने बड़े बड़े जगह वो जा पा रहा है, शक्ति की प्रेजेंस को डिनाई कर पा रहा है, और थोड़ा सा बिस्तर से उठ के मुझे भिक्षा देने नहीं आ पा रहा है. इट वॉज देन शंकराचार्य रियलाइज्ड कि शक्ति खुद आई है उसके द्वार. बिस्तर से आए, पैर में गिर गए, और फिर लिखा गया भवानी अष्टकम. न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्तो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी. ऐसे ही कंटिन्यू होता है. न जनामि दानम न चाध्यान योगम न जनामि पूजम न चान्यास योगम. ऐसे करते गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी. इट्स लाइक मुझे कुछ नहीं पता, मैं किसी की नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे पूजा नहीं आता है, मुझे तंत्र नहीं आता है, मुझे स्तोत्र नहीं आता है, मुझे दान देना नहीं आता है, मुझे वो न्यास करना नहीं आता है, मुझे अनुलोम विलोम ईरा पिंगला नाड़ी वाड़ी कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ.
मैं तुम्हें ही सिर्फ जानता हूँ माता, तुम ही मेरे गति हो। यू आर माई, क्या कहते हो उसे, सल्वेशन। तुम मेरे गति हो, तुम मुझे अपना, मुझे जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक तुम मुझे ले जाओ, मैं तुम्हें समर्पण करता हूँ। भवानी अष्टकम कभी हो सके तो पढ़ना, समझ समझ के पढ़ना या सुनना, अच्छा लगेगा। सनसेट के बाद करना और भी अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। सो दैट इज़ वाई अभी ना आप अपने वो मेल फीमेल, शिव शक्ति, हीरा पिंगला, इसमें डिफरेंस करने मत जाओ, सब एक है, अर्धनारीश्वर। सो अभी आप में वो आदि शक्ति की जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट करना है। अभी तक ना यू हैव बिन ओके, यू हैव बिन कभी भटकता वो होता है ना कि अगेन अ स्कैटर्ड एनर्जी, एंड समहाउ you have always shut yourself out from the infinite possibilities। आपके लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, आप वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को छोड़ के वो एक ही इंसान के पीछे या एक ही रिश्ते में अपना सारा एनर्जी लगा रहे हो। ऑल्सो दिस ऑल्सो मीन्स, दिस कार्ड ऑल्सो सिग्निफाइज कि यूनिवर्स, शिव, देखो शिव, मैं शिव की रीडिंग कर रही हूँ बट शिव मतलब वो जटाधारी नहीं है, इट्स द निराकार ब्रह्म दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब आप इसको राम श्याम जोधू मोधू कोई भी नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप जान लो। सी इस कार्ड में ना इस फ़ोन का रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ। सो दैट इज़ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, दैट इज़ शिव। सब जगह शिव, एवरीवेयर देयर इज़ शिव, everywhere there is this cosmic energy waiting for you to get aligned to। आप जुड़ने के लिए वो लोग बेताब है। the cosmic energy, the cosmic frequencies vibrating at, I mean the cosmic energy vibrating at different frequencies आपसे जुड़ने के लिए बेताब है, क्योंकि हर चक्रा का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। आपको बस इनिशिएटिव लेना है। there are infinite possibilities। देख रहे हो, you are drowning, Shiv is trying to save you here। ये शिव क्या कर रहे हैं, ये शक्ति नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। आग जल रहा है, आप खो रहे हो, शिव आपको हाथ पकड़ के कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं पर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप वहाँ से दूर जा रहे हो। यू आर डिस्टेंसिंग योर सेल्फ, यू आर डिस्टेंसिंग योर द आदि शक्ति एनर्जी फ्रॉम योर शिव एनर्जी। योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी आर नॉट इन बैलेंस। सीक हेल्प, अगर किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, मांग लो। ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनली होना चाहिए, कोई दोस्त, कोई शुभाकांक्षी, वेल विशर, जो भी है, बट सम हाउ दीज आर द टू फोर्सेस, दिस इज़ द वाटर, दिस इज़ द फायर, इंग एंड यांग, द डिवाइन। अभी यही चल रहा है, बट सम हाउ यू आर नॉट गेटिंग अलाइंड टू द शिव इन यू। योर शक्ति इज़ नॉट गेटिंग अलाइंड टू द शिव इन यू। ये सब अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, सबको समझ में आ भी रहा है इन्हें, आई थिंक जिसके लिए है, क्योंकि जब शिव की रीडिंग मैं करती हूँ, शिव की चैनलिंग जब करती हूँ, तो मैं अपने आप को पूरा छोड़ देती हूँ कि मेरे मुंह से जो भी निकलेगा वो तुम देख लो, वो तुम्हारा है। कुछ अच्छा निकले तो भी तुम्हारा, कुछ बुरा निकले तो भी तुम्हारा, शिव का मतलब। सो एंड फाइनली द डमरू द चेंज। सो यस, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एन इनएविटेबल चेंज। ये आपके लिए, ये ऐसा नहीं है जो आप चाहते हो वो वैसा ही टर्न ऑफ इवेंट्स होने वाला है। सी कॉस्मिक इवेंट्स, एकमात्र महाकाल के डमरू में ये शक्ति है कि पूरा ग्रहों का चाल बदल दे। दैट इज़ द रीज़न जो लोग शिव भक्त होते हैं, आइडियली जो एक्चुअल में शिव भक्त होते हैं, वो लोग कभी एस्ट्रोलॉजी चेक नहीं करते हैं, क्योंकि कोई प्रेडिक्शन नहीं चाहिए। जो महाकाल, जो शिव, पूरा ब्रह्मांड जो है, तो वो देख लेगा। एवरीथिंग विल अलाइन इन माई फेवर। मुझे नहीं देखना है कि प्लैनेट्स कब अलाइन करेंगे, वो प्लैनेट्स के अलाइनमेंट देखकर मैं काम नहीं करने वाली हूँ। शिव मुझसे जब करवाएंगे मैं करूँगी, और मुझे ये यकीन है उस वक्त अगर प्लैनेट्स को अलाइन नहीं भी करना होगा तो मेरे लिए वो अलाइंड हो जाएंगे, मेरे फेवर में ही अलाइन करेंगे, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है।
इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू योर इष्ट, इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू शिव। अगर मैं बार बार एस्ट्रोलॉजी चेक करती हूँ, मेरा चार्ट चेक करती हूँ, ज्ञान होना अच्छी बात है, पर प्रेडिक्शन नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ट्रांजिट हो रहा है, क्योंकि जो लोग हीलर्स होते हैं वो लोग सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी करते हैं। सो जानना ज़रूरी होता है, ज्ञान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट दैट एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान इन योर लाइफ। अगर आप शिव भक्त हो तो ये मैं बहुत बाद में रियलाइज़ की हूँ। पहले मेरा भी एक एक मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरी बहन थी मुझसे 4 साल छोटी, वो मर गई पैदा होने के 1.5 महीने बाद। नॉट गोइंग इनटू दैट, बट देयर इज़ अ जूनियर, देयर इज़ अ बॉय, वेरी टैलेंटेड बॉय, जिसे मैं अपना भाई मानती हूँ। वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वैसे, सपोजिटली, क्योंकि मेरे कोई भी बड़े प्रेडिक्शंस नहीं मिले हैं उसके, बट सपोजिटली अच्छा है, अच्छा बच्चा है, कोशिश करता है, सीखता है, उत्सुक है, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। पर जो भी है वो भी शिव पूजा करता है। पहले मैं उसके साथ बहुत डिस्कस करती थी, क्योंकि बहुत सीखने को मिलता था उससे मैं सीखती थी, मुझसे वो सीखता था, क्या सीखता था पता नहीं। बट very like I'm saying, my life is changing in the last 1.5-2 months, so I'm not consulting him anymore। क्या होने वाला है, बोल बोल बोल, मेरे साथ क्या होगा, ये वो, नो, मेरे साथ क्या होगा वो शिव देख लेंगे। पहले वो यकीन नहीं था, धीरे धीरे शिव पर वो यकीन आ रहा है, एंड जितना मैं यकीन कर रही हूँ उतना मैं देख रही हूँ कि एक्चुअली द यूनिवर्स इज़ अलाइनिंग इन माई फेवर। अगर मेरे लिए ऐसा हो सकता है, मेरे जैसा ऐसे पागल इंसान के लिए हो सकता है, तो आपके लिए भी हो सकता है। आप तो फिर भी थोड़े से सैनिटी मेंटेन किए हुए हो। सो या डमरू द चेंज। सो बहुत कुछ चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, इनएविटेबल चेंज। आप इसको रोक कर भी नहीं रोक पाओगे। क्या होगा पता नहीं, तकलीफ होगा आपको, इतना पता है। अब ये तकलीफ आप जो चाहते हो वो मिलेगा, या फिर जो आपकी ज़रूरत है वो मिलेगा, वो मैं नहीं जानती। कैन बी बोथ वेज, बट ये चेंज आपके लिए सुकून भरा तो नहीं होगा। अगर आप चाहते हो वो भी आपको मिले, तो फिर भी देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मिलकर भी वो हासिल करने के बाद भी ना आप खुश नहीं रहोगे। जबकि अगर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आपको मिले, तो नो मैटर हाउ मच पेन एंड karma release you undergo before arriving at that point, it will open a new portal of abundance for you, that's for sure। फेवरेबल आउटकम्स भी हो सकता है, अनफेवरेबल आउटकम्स भी हो सकता है, बट अनफेवरेबल भी अगर हुआ, इन द लॉन्ग रन वो फेवरेबल ही होगा आपके लिए। क्योंकि शिव की डमरू जब बजता है, क्योंकि शिव की डमरू से ही नाद की सृष्टि, शब्द की सृष्टि हुआ था ना। डमरू विनाश के लिए नहीं होता है, डमरू सृष्टि के लिए ही होता है। सो जो आपके लिए अभी, दिस इज़ काइंड ऑफ अ डार्क आर्ट, अगर आपके लिए कुछ विनाश लग रहा है तो वो एक्चुअली आपके लिए एक नई बिगिनिंग होने वाला है। अगेन लाइक आई सेड कि हो सकता है कि आप जो चाहो वो आपको मिल जाए और खुशी खुशी मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है आप जो मांग रहे हो वो आपको मिले, पर वो मिलने के बाद भी आपको खुशी ना मिले, या बहुत मुश्किल के बाद वो खुशी मिले। या फिर हो सकता है कि जो आपके लिए सही है वो आपको मिले, इधर वाया फेवरेबल और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। सो बेसिकली अगर मैं ये रीडिंग को राउंड अप करती हूँ तो होता है, पहले बोलना सीख जाओ। जो चाहिए वो आप खुल के बोलो, जो फील करते हो खुल के बोलो, अपना डिसीशंस खुल के बोलो। छुप छुप कर कुछ नहीं, पीठ पीछे कुछ नहीं, सब कुछ सामने से। आपके पीठ पे छुरा घोंपा गया है, लोग अभी भी शायद आगे भी छुरा घोंपेंगे, बट आप सीना तान के खड़े रहो, क्योंकि उन लोगों की हिम्मत नहीं, जिनकी हिम्मत नहीं होती है सामने से वार करने की, वही पीछे वार करते हैं। सो बी प्राउड दैट यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। सेकेंड इज ऑफ कोर्स आदि शक्ति। बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए वेट कर रहा है, बट यू आर नॉट अलाइनिंग
to the inner Shiv in you and the inner Adi Shakti in you. वो शिव और शक्ति में वो तालमेल नहीं बैठ रहा है. वो अवेयरनेस तो है, बट अगेन वो ग्राउंडेड नेचर नहीं है, वो रिसीवर्स एनर्जी नहीं है. रिसीव, यू आर ओवर गिविंग, रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो आप. इट्स नॉट, जो भी आदि शक्ति का एनर्जी है वो रिसीविंग मोड का होता है. आप ना pour out कर रहे हो. सो वॉट एवर एनर्जी यू आर गेटिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर पोरिंग आउट. नहीं, खुद को देना होता है. यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. और राइट नाउ आप अगर एक क्वीन ऑफ कप्स बन के बैठे भी हो, आपके हाथ में जो कप है वो क्रैक्ड कप है, ना आपका काम का ना किसी और के काम का. सो पहले रिपेयर योर कप और गेट अ न्यू कप एंड देन फिल इट अप फॉर योर सेल्फ. अपना हो जाए, फिर जो बचे वो दूसरों के लिए. एंड ऑफ कोर्स जब ये कर लोगे आप, तो दिस इज़ योर प्रिपरेशन टाइम. कर लो, क्योंकि देयर इज़ एन इनएविटेबल चेंज वेटिंग. आपके लिए मुश्किल हो सकता है. आपके लिए आप अगर चाहते हो कि ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस फेस ना करना पड़े, तो येस, ओपन योर थ्रोट चक्रा, activate your receiver's mode. So this was your reading for today. Thank you for watching. Om Namah Shivaya.